हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1B की 9 नंबर सवाल हल करेंगे। देख लेना, किसी किताब में 8 नंबर ही तक है, किसी में 9 नंबर होगा, 10, 11, 12। तो जो हमारे पास किताब है उसमें 12 नंबर तक सवाल है। अगर आपकी किताब में 8 नंबर तक है तो 8 नंबर तक कर लेना, नहीं तो जितने सवाल हम हल कराना है हल कर लेना। उसमें हल करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि ज्ञान तो कभी बेकार जाता नहीं है। जानते रहो, जब कभी जरूरत हो उसको करना, न सिलेबस मत करना, लेकिन सवाल जानते रहो। क्योंकि जो हमारे पास किताब है उसमें 12 नंबर तक सवाल है। हो सकता है किसी किसी के पास 8 ही नंबर तक सवाल हो, तो देख लेना अपने में। फिलहाल 12 तक है तो 12 तक पूरा बता देते हैं। तो इसमें 9 नंबर सवाल है, इच्छा अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो पहले क्या करना है, छह अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो लिखो 6 अंकों की बड़ी से, इसको आप लिखोगे बड़ी से बड़ी संख्या बराबर। तो 6 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी क्या है, तो ज अंक क्या है उतनी बार आप 9 को लिख दो बस। तो 6 बार 6 अंकों कह रहा है, 6 बार 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या कर रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। एक तो ये आंसर होगा। दूसरा क्या कर रहा है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। लिखा है ना कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसकी अनुवर्ती या 6 अंकों की ऐसे लिख लो, चाहे 6 अंकों की लिख लो, चाहे इसकी लिख लो, चाहे जो लिखो। तो 6 अंकों की हम लिख देंगे, 6 अंकों की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में क्या करते हो, अनुवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है और पूर्ववर्ती का है तो एक घटा दिया जाता है। क्या करोगे, एक जोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6 बार 9 था, 6 बार लिख दो और एक जोड़ देना है तो एक जोड़ दो। तो 9 1 10 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 क्योंकि हासिल है तो जुड़ जाएगा, फिर 10 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 0 हासिल 1 और 9 1 10। तो यार इसमें ध्यान देना, जितनी बार 9 हो उतना 0 रहेगा, इसको ध्यान रखना। तो 6 बार 9 है ना, 6 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 चलाना। ये आपका आंसर हुआ। तो इसको आप लिख लिया। अगर आपकी किताब में हो तब भी लिख लो, ना हो तब भी लिख लो, क्योंकि जानते तो रहोगे। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता कि ये सिलेबस में तुम्हारी किताब में नहीं है तो मत लिखो, क्योंकि किताब कई बार चेंज हो रही, कुछ कोई पुरानी पाया तो कुछ में नहीं है सवाल, कुछ नई किताब है तो कुछ में है। तो चाहे जो हो आप इसको देख कर लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर में क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्या बताना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। आपको ऐसे लिखना भी है, जैसे हम लिखते हैं आपको ऐसे लिखना है। अच्छा अंक पाना है तो आपको ऐसे ही, क्योंकि आप इसमें क्लियर हो जाएगा ना कि आप क्या लिखो। डायरेक्टली लिख दोगे तो कौन जानेगा। तो उसकी किताब से भाषा उठाकर, मतलब उसको देखकर उसी हिसाब से लिख दो कि क्या लिखना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर कौन सी होती है, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या में फिर हम बता रहे हैं 0 से स्टार्ट होता है। तो पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होता है,
जीरो होता है। तो ये है जीरो। तो ये इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे फिर बताते हैं। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी कि क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, अर्थात संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है फिलहाल, लेकिन देख लो इसमें भी। तो लिखा है कि निम्न पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, फिर बता देते हैं जिसके किताब में हो तब भी लिख लेगा और नहीं हो तब भी, क्योंकि किताब चेंज होती है बार बार, तो सबके पास उपलब्ध नहीं है। तो जो हमारे पास किताब है उसमें सवाल है, तो जानते भी रहो। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, तो प्रदर्शित करना आप जानते हो, एक किरण खींच लो ऐसे रेखा, इसी पे प्रदर्शित कर देना है। तो यहाँ कहीं है जीरो है, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से ज्यादा नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि यहाँ दे दिया गया है, बस इतना ही दिखाना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो ये हो गया, उतार लीजिए इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल 12 नंबर क्या है। 12 नंबर हम किताब में पढ़ देते हैं। क्या लिखे हो, जिसके पास किताब में हो कोई बातें नहीं, जिसके पास ना भी हो, जिसके पास पुरानी या नई जो भी है अपना देख लेना, जिसके पास है तो ठीक है, जिसके पास किताब में ना लो हम पढ़ देते हैं कायदे से एक बार। क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 28 है। पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 28 है। मान लो ऐसे 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, ऐसे 3 संख्याएं क्रमागत मतलब क्रम से हैं। जैसे 20 है तो 21 22 ऐसे करके, 19 20 21 ऐसे कर, मतलब कुछ भी है तो क्रम से है। तो कह रहा है पहली संख्या और तीसरी का योग कितना है, 28 है। तो कह रहा है इतना 28 है, अब बता रहा तीनों संख्याएं बताओ। तो अगर ध्यान दो तो पहली और तीसरी यानी पहली और अंतिम का योग करके अगर उसको हम आधा कर दें तो बीच वाली संख्या हमको मिल जाएगी। ध्यान दो, देखो बीच वाली संख्या मिल जाएगी ना, तो करते हैं। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग बराबर या योगफल बराबर कितना दिया हुआ है, 28। ठीक है, कितना दिया है, 28। अब इसका आधा कर दो, ये 28 दिया गया है, ठीक है, आधा कर दो योगफल का आधा करो तो कितना आएगा, 28/2। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 4 8, कितना आया, 14 आया ना। क्या आया, 14। तो 14 कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या है। कौन संख्या है, बीच वाली। अगर बीच वाली संख्या आपको मिल गई तो आपको सब संख्या नहीं मिल गई। अरे भाई जो बीच की है तो अगल बगल आप नहीं जान गए भाई, क्योंकि क्रम से संख्याएं दी हुई। अगर बीच की आपको मालूम हो गया तो इसके पहले कौन सी आएगी, 13 आएगी, और 14 है तो ये कौन सी होगी, 15 होगी। ठीक है ना, क्रम से दिया है, तो क्रम से दिया तो बीच का पता कर, तो अगल बगल नहीं पता चल गया। अतः अब संख्याएं कह रहा है तो निकाल दो सबको। पहली संख्या बराबर कौन सी हुई, पहली संख्या बराबर देखो कौन सी हुई, 13। योगफल का इसको लिख सकते हो बराबर 14, अतः इसको ऐसे लिख सकते हो, अतः बीच की संख्या बराबर
बीच की या मध्य की लिखते, ज्यादा ठीक रहे तो मध्य लिख दो, अगर बीच की ना समझना है तो मध्य लिख दो। अतः मध्य की संख्या बराबर 14 ऐसे लिख दो, मध्य की संख्या 14। और जो मध्य की संख्या 14 हुई इसलिए, अब यहाँ अतः लिख दो तो यहाँ इसलिए लिख दो, क्योंकि एक ही अक्षर को बार बार नहीं लिखना भाई, या अतः यहाँ लिखा है अतः फिर नहीं लिखना है, तो इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, 2 बिंदी नीचे एक ऊपर, इसलिए का चिन्ह है। तो इसलिए पहली संख्या बराबर 13 हो गया, उसके पहले 13 आएगा ना। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 14, क्रम से दिया ही है। और तीसरी संख्या बराबर कौन सी हुई, 15। तो कौन कौन है, 13, 14, 15, ये आपका आंसर हो गया। बस इस अभ्यास में इतने ही सवाल थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए।